बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इससे पिछली क्लास में आपने देखा कि तमाम जानदार अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन इनमें दो किस्म की होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों को आपने डिटेल से पिछली क्लास के अंदर देखा। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हमारे पास सेल डिवीजन के प्रोसेस से ग्रोथ होती है। एक्चुअली आज हम सेल डिवीजन को कंप्लीट देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों होती है और सेल डिवीजन की टाइप्स कितनी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन बेसिकली आपको पता है कि जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो दिन ब दिन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो सेल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई थ्रू सेल डिवीजन, और हर सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी मैक्सिमम साइज़ तक जब पहुंच जाते हैं तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई होते हैं उस प्रोसेस को एक्चुअली कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल इज़ नोन एज सेल डिवीजन। अब इसमें आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेरेंट सेल क्या होता है और डॉटर सेल क्या होते हैं। पेरेंट सेल बच्चों उस सेल को कहते हैं जो आपके पास डिवीजन के मैक्सिमम साइज़ को पहुंच जाता है, जिससे मीन टू से आपका जो आपके पास डिवाइड होकर एक और सेल बनाते हैं, जिससे सेल जिस सेल की आपके पास डिवीजन होती है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और जिससे दूसरा सेल आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है उसको कहते हैं डॉटर सेल। अब आते हैं वाई सेल डिवीजन अकर, कि सेल डिवीजन क्यों होती है। सेल डिवीजन बच्चों, इसका सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि आपको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप छोटे होते हैं तो उस वक्त आपकी बॉडी भी छोटी होती है, तो जैसे ही टाइम के साथ आप बड़े होते हैं उस वक्त आपकी सेल डिवीजन हो रही होती है, और सेल डिवीजन के थ्रू आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है। इसी तरह सेल डिवीजन जो है वो रिप्रोडक्शन में अहम रोल अदा करते हैं। आपकी रिप्रोडक्शन, जितनी भी टाइप्स की रिप्रोडक्शन है उनमें सेल डिवीजन अहम रोल प्ले करती है, ये आगे हम देख लेंगे। और इसके अलावा हीलिंग ऑफ वाउंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लांट के ब्रांच को काट दिया और उसको ज़मीन के अंदर लगा दिया, जिसको आप कलमकारी कहते हैं। कलमकारी के थ्रू आपके जो दूसरा जिसकी प्लांट को आपने ज़मीन के अंदर रखा वो एक्चुअली दोबारा उसकी ब्रांचेस आ जाते हैं और एक्चुअली वो आपके पास दोबारा ग्रोथ कर लेता है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जो आपको लेट सपोज आपको ज़ख़म हो जाता है तो आप कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वो आपका ज़ख़म ठीक हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो क्या होता है कि आपके सेल डिवीजन के थ्रू आपके जो डैमेज सेल होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं और आपकी हीलिंग ऑफ वाउंड हो जाती है। इसी तरह अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की तरफ। अब सेल डिवीजन दो तरह की होती है। बेसिकली एक सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे किस्म की सेल डिवीजन को कहते हैं मियासिस। हम देख लेते हैं सबसे पहले माइटोसिस को। तो माइटोसिस क्या होता है, उसके पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बच्चों, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। माइटोसिस में आपका जो पेरेंट सेल है वो आपके पास डिवाइड होता है दो सेल के अंदर। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन सेम। आपके पास जो पेरेंट सेल होता है, लेट्स सपोज उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो आपके पास उससे जो डॉटर सेल बनेगा उस डॉटर सेल के अंदर भी 4 ही क्रोमोसोम होने चाहिए। मीन टू से आपके पास जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही क्रोमोसोम आपके पास डॉटर सेल के अंदर होने चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉटर सेल आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट सेल। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास जो पेरेंट सेल्स होता है उस सेल के जो जेनेटिक मेकअप होता है या जेनेटिकली उनके अंदर जितने भी जीनोम होते हैं वो एक्चुअली जब वो डिवाइड हो जाते हैं तो डॉटर सेल भी सेम उसी तरह
उसी तरह की जेनेटिकली सिमिलरिटी उसके अंदर आ जाती हैं। मीन टू से आपके पास जिस तरह पेरेंट सेल होता है उसी तरह आपके पास डॉटर सेल्स भी होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर। एक्चुअली आपके पास माइटासिस के प्रोसेस के थ्रू आपके पास नंबर ऑफ आपके बॉडी के जो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे हो जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन से सेल के अंदर एक्चुअली होते हैं। आपके पास माइटासिस जो होते हैं आपके बॉडी सेल के अंदर, जितनी भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर आपके पास माइटासिस का प्रोसेस होता है और एक्चुअली इनमें सिंगल डिवीजन होती है। हम आगे डायग्राम की मदद से आपको बता देंगे कि सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन में क्या फ़र्क है। इनके अंदर सिंगल डिवीजन होती है। नेक्स्ट, मियासिस। इन दोनों में पहला डिफरेंस तो ये है कि आपके पास पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं हाफ हो जाते हैं। मीन टू से अगर पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं तो आपके पास डॉटर सेल के अंदर 2 होने चाहिए। यहाँ पर डॉटर सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर जेनेटिकली डॉटर सेल और पेरेंट सेल सेम होते हैं, यहाँ पर जेनेटिकली डॉटर सेल डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली गैमीट्स बनते हैं। बच्चों, गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स उन सेल को कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, या उनको जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल्स, इनमें जर्म सेल्स, और ये एक्चुअली आपके पास यहाँ मैंने बताया था कि आप बॉडी सेल के अंदर आपके पास ये माइटासिस होती है और यहाँ पर एक्चुअली ये जर्म सेल के अंदर। जर्म सेल्स एक्चुअली बच्चों आपके पास वो वाले सेल जो आपके रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि सिंगल डिवीजन होती है और यहाँ पर बेसिकली डबल डिवीजन होती है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे हम आपको डायग्राम की मदद से बता देंगे, आपको ये फोर्थ के 5 पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, इस डायग्राम की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि माइटासिस और मियासिस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम्स की नंबरिंग पता चल जाए। बच्चों, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है एक सेल है आपके पास जिसको कहते हैं पेरेंट सेल, जो फर्दर डिवाइड होना चाहता है। इस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 हैं। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? डुप्लीकेशन करते हैं। मीन टू से अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। अगर 4 क्रोमोसोम थे तो अब क्या कर लेगा? 8 क्रोमोसोम बना लेगा। अगर 8 थे तो ये कितने बना लेगा? 16 बना लेगा। इसी तरह आप क्रोमोसोम गिन ले, ये 2 हो गए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो 4 पेयर आपके पास, अभी इधर 4 थे, अभी इधर 8 हो गए। अब ये सेल क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवीजन करेगा तो इससे 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 सेल में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? ये 4 पेयर में थे, एक साइड 4 इस साइड आ जाएंगे और 4 इस साइड आ जाएंगे। मीन टू से 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर भी 4, इधर भी 4, और पेरेंट सेल के अंदर कितने थे? 4, 1 2 3 4। इसको कहते हैं माइटासिस। माइटासिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल के क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखें, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आते हैं मियासिस की तरफ। मियासिस में बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मियासिस में पेरेंट सेल से आपके पास पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। अब ये भी क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप माइटासिस और मियासिस दोनों का सेम है, रिप्लिकेशन करेगा। डीएनए रिप्लिकेशन जिसको कहते हैं, आगे हम इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन क्या होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, कॉपी बना लेंगे। 1 2 3 4 हैं, अब कितने हो जाएंगे? 1 2 3, मतलब पेयर हो गए। अब पहले सिंगल थे, अब 4 पेयर हो गए। 4 पेयर मीन टू से 4 थे, अभी इधर हो गए 8 क्रोमोसोम हो गए। अब पहली सिंगल डिवीजन हो गई। सिंगल डिवीजन में क्या हो गया? 2 पेयर इस साइड आ जाएंगे और 2 पेयर इस साइड आ जाएंगे। 1 पेयर, सेकंड पेयर, 1 पेयर, सेकंड पेयर। अब ये जो सेल्स है आपके पास, ये फर्दर डबल सेल डिवीजन इसको कहते हैं। सिंगल सेल डिवीजन यहाँ तक होगी, अब डबल सेल डिवीजन। डबल सिंगल डिवीजन में एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 1 पेयर, 2 पेयर आपके पास है ना।
अब इधर भी कितने थे, 2 पेयर्स, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर। अब ये पेयर जो आपके पास हैं एक्चुअली, ये जब आपके पास एक पेयर डिवाइड हो गया, एक पेयर आपके पास डिवाइड हो गया, उससे सिंगल आपके पास क्रोमोसोम आ गए, सिंगल एक क्रोमोसोम, सिंगल दूसरा। अब ये वाला जो पेयर था ये आपके पास डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए। पहले इस साइड पेयर की फॉर्म में थे, इसमें पेयर की फॉर्म में थे, मीन टू से आपके पास क्रोमोसोम, मैं आपको बाद में थोड़ा बता दूंगा, रिवाइज जब करते हैं उस टाइम बता दूंगा कि किस तरह स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। ये आपके पास आधे हो गए और 1 2 1 2 इधर पेयर की फॉर्म में थे, क्रोमोसोम के 2 मतलब आपके पास टेल फॉर्म में थी, यहाँ पर सिंगल हो गए, इसको कहते हैं गेमीट्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम स्टेप हुआ, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 2 पेयर में थे। अब 2 पेयर आपके पास सिंगल में हो गए, ये पेयर्स है आपके पास, ये एक 1 2 मीन टू से आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम, इसके अंदर मीन टू से 4 हैं। अब इसमें देखें 1 2 हो गए, इसके अंदर देख लें 1 2 हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं और फिर मैं आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन को डिफाइन किया, द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल इज़ नोन एज सेल डिवीजन। फिर हमने आपको बताया कि सेल डिवीजन क्यों होती है। सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और हीलिंग ऑफ वाउंड के लिए ज़रूरी है। फिर आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताई। सेल डिवीजन 2 तरह की होती हैं, एक को कहते हैं माइटोसिस, सेकंड वन को कहते हैं मियासिस। माइटोसिस और मियासिस में डिफरेंस बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइटोसिस और मियासिस के मैंने यहाँ लिख के बताए। जैसा कि माइटोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही डॉटर सेल के अंदर आ जाते हैं। जेनेटिकली दोनों सेम होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इस केस में माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू नंबर ऑफ सेल आपकी बॉडी के मतलब ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी ग्रोथ हो जाती है। और माइटोसिस एक्चुअली आपके पास बॉडी के सेल्स में होता है, जबकि मियासिस आपके जर्म सेल के अंदर होता है। और मियासिस में नंबर 1 सेल पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ हाफ होते हैं और डॉटर सेल जेनेटिकली कंप्लीट डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर एक्चुअली गेमीट्स बनते हैं, मीन टू से रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं। यहाँ पर सिंगल सेल डिवीजन होती है और यहाँ पर डबल सेल डिवीजन होती है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने माइटोसिस और मियासिस की जो डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताई, उसी तरह की डायग्राम बनानी है। उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम लेबल करने बताने हैं और फिर उसकी पिक्स निकाल के एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। यहाँ गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड नहीं करनी। ओके, थैंक यू।